Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine, good and safe at your home. Unit number 14, current electricity. The topic we will discuss is current electric circuit and its components. So first we have to define what the electric circuit is. A closed path in which electric current can flow is called the electric circuit. हमारे पास कोई क्लोज पाथ जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें किसी भी वजह से करंट फ्लो नहीं कर सकता। अब कोई भी वजह क्या हो सकती है कि हमारे पास स्विच ओपन हो, बल्ब फ्यूज हुआ हो, दैट, ठीक। अब क्लोज सर्किट क्या है? क्लोज सर्किट इज अ टाइप ऑफ अ सर्किट जिसमें करंट फ्लो करता है एंड कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास बल्ब ग्लो करता है एंड व्हाटएवर वी वांट हम उस सर्किट से काम ले सकते हैं, ठीक। नाउ हियर आर सम सिंबल्स कि हमारे पास सर्किट में कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल सेल, कि जब हमारे पास एक सिंगल सेल होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, एक लंबी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है, ठीक। और लंबी लाइन के साथ पॉजिटिव का साइन और छोटी लाइन के साथ नेगेटिव का साइन, और ये हमें क्या बताता है कि इट इज अ सेल। अब हमारे पास जब बहुत सारे सेल एक जगह पे आ जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? बैटरी। तो हमारे पास सेकंड सिंबल इज फॉर द बैटरी, कि हमारे पास बहुत सारे सेल एक जगह पे एंड इट्स कॉल्ड बैटरी। अब हमारे पास थर्ड है, दैट इज प्लग की या स्विच जिसे हम कहते हैं। जब स्विच ओपन होगा तो हमारे पास ये ऊपर थर्ड वाली सिंबल होगी, लेकिन जब स्विच क्लोज होगा तो उसके दरम्यान में डॉट आ जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज द वायर जॉइंट, कि जब हम दो तारों को एक जगह पे जोड़ते हैं तो उनके लिए ये सिंबल होता है। अब कहता है कि जब दो तारें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं लेकिन उनमें जॉइंट नहीं होता तो इट्स लाइक दिस। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए ये वाला सिंबल होता है, ये फिलामेंट है ना, फिलामेंट यूज हो रहा है। द थर्ड वन, द एट वन इज रेजिस्टर। रेजिस्टर का हमने लास्ट में पढ़ा था ना रेजिस्टर का, तो तब हमने सिंबल भी पढ़ा था। अब हमारे पास ये आ गया जी वेरिएबल रेजिस्टर। हमने दो तरह के रेजिस्टर पढ़े थे, एक था हमारे पास स्टेबल रेजिस्टर जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, ठीक, एंड द सेकंड वन इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज होती है। और डिवाइस जिससे रेजिस्टेंस चेंज होती है, इंस्ट्रूमेंट, उसे हमने क्या कहा था? रियोस्टेट, ठीक। यहाँ पे रियोस्टेट कर बोल रही हूँ। एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर और वोल्टमीटर क्या है? मेजरिंग डिवाइसेस हैं जिनसे हम करंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज द मेजरिंग डिवाइसेस, के हमारे पास कौन कौन सी मेजरिंग डिवाइसेस हैं। तो हमने कहा हमारे पास एमीटर और वोल्टमीटर जो हमने सिंबल्स में पढ़ा। सो डिस्कसिंग द एमीटर। एमीटर क्या है बच्चों? इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। हमारे पास स्मॉल स्केल पे जब हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि कितना करंट पास कर रहा है एक सर्किट में से, तो हम क्या यूज करते हैं? एमीटर यूज करते हैं। एंड द थिंग टू रिमेंबर इज कि हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किस में कनेक्ट करते हैं बच्चों? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कहता है पॉजिटिव एंड ऑफ अ एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड नियरेस्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड ऑफ द बैटरी एंड वाइस वर्सा, कि हम पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से लगाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से। ये आप देख सकते हैं बैटरी का पॉजिटिव है तो ये हमारे पास एमीटर की भी पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है। ये जो नेगेटिव साइड है बल्ब से होके और यहाँ से आके नेगेटिव साइड पे लग रही है, ठीक बच्चों। किस में लगाते हैं इसको? हम सीरीज में लगाते हैं, द मेन पॉइंट। अब है हमारे पास नेक्स्ट वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को क्या कहता है कि इसे हम पैरेलल में लगाते हैं। सो इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही द पॉजिटिव साइड ऑफ अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव साइड टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये देखिए, नेगेटिव टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव टू द पॉजिटिव। क्लियर बच्चों? नाउ हियर इज द मेन टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कि हमारे पास रेजिस्टर कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो हमारे पास दो तरह की कॉम्बिनेशन होती है बच्चों, एक होती है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरी होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। There are two ways of joining the resistance together, that is series combination and parallel combination. So अब हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, कि जब हमारे पास सीरीज में होगा तो क्या होगा। When two or more resistors are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series. कि हमारे पास क्या होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा, एक के एंड के बाद दूसरे का एंड, तो हम उसे क्या बोलते हैं?
series combination. When a number of resistors are connected in series are joined to the terminal of a battery, then each resistance have a different potential difference across its ends, which depends upon the value of a resistance, but the total potential difference of all the ends of resistance is zero. कहता है कि हमारे पास जब हम सीरीज में किसी रेजिस्टर को लगाते हैं तो क्या होता है कि उसके अक्रॉस हर एक रेजिस्टेंस की अपनी वैल्यू होती है ना रेजिस्टेंस की, कि हमारे पास हर रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसका अपना होता है, लेकिन जो करंट उससे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस उनके एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना वो सेम होता है. ठीक बच्चों. When a number of resistors are connected in a series, then the same current flows to the each resistor. हमारे पास amount of current जो flow कर रही है वो सेम होती है. वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज होता है, बट अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो करती है दैट इज सेम. अब बच्चों देखें, ये हमारे पास आप डायग्राम में देख सकते हैं, दैट इज व्हाट सीरीज कॉम्बिनेशन, कि हमारे पास सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं. द फिगर शोज द थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 connected in a series. Now suppose potential difference across each is V1, V2 and V3. ठीक. Let's the potential difference across the battery is V. क्या हम पूरे के potential difference को क्या कह देते हैं V. V is equals to V1 जो हमारे पास resistance 1 पे potential difference है, V2 जो resistance 2 पे है and V3 जो R3 पे है. ठीक. By applying Ohm's law. Ohm's law क्या था हमारे पास V is equals to IR. जब हम इसे अप्लाई करेंगे तीनों पे सेपरेटली तो हमारे पास क्या हो जाएगा V1 is equals to I R1, V2 is equals to I R2, V3 is equals to I R3. तीन इक्वेशंस आ गई. अब हमने क्या करना है, इन्हें सेम एक सब्स्टिट्यूशन 1 2 3 in 1 कि हमारे पास हम ये जो V is equals to V1 2 3 है ना उसमें जाके इसकी वैल्यू डालेंगे. जब हम वैल्यू डालेंगे V is equals to IR आ गया, V1 is equals to IR1 plus IR2 plus IR3. अब हमने क्या करना है, I को कॉमन ले लेना है. I को हम जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा R1, R2 and R3 and then R is I और I. हम इस साइड भी I को डिवाइड करेंगे और दूसरी साइड भी, हमारे पास दोनों साइड से I कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा R is equals to R1, R2 and R3. Therefore, we concluded that the sum total resistance in the series resistance connected is equal to sum of all the resistance. कि जब हम सीरीज में किसी भी रेजिस्टर को लगाते हैं तो क्या होता है कि उनका सम इक्वल होता है. ठीक है, उन सारों का सम लेते हैं तो तब हमारे पास हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस कितनी है. Now we'll discuss about the resistance in parallel कि पैरेलल में कैसे करते हैं. तो कहता है पैरेलल में हम जब रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि हमारे पास वो रेजिस्टेंस एक पॉजिटिव टर्मिनल सारे एक साइड पे एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑन द सेकंड साइड. When two or more are connected between the same points they are called to the connected in parallel. कि हमारे पास वो पैरेलल में आ जाते हैं. कैसे बच्चों, ये देखें R1, R2, R3 इन सब के पॉजिटिव एक पॉइंट पे आके कनेक्ट हो रहे हैं और नेगेटिव सारे एक पॉइंट पे आके कनेक्ट हो रहे हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, ये दूसरे का साथ इसे पैरेलल में है. ठीक. When number of resistors are connected in parallel, then the potential difference across each resistor is same, which is equal to the voltage of a battery applied. कि हम जब पैरेलल में नहीं रखते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है. ठीक है. Different amount of current flows to each resistance, which depends upon the value of a resistance. But the current flowing through each resistance then taken together to the कि हमारे पास वोल्टेज तो सबकी सेम है लेकिन I इसमें डिफरेंट है. Then a number of resistance are connected to the parallel. Then sum of the current flowing through all resistance equal to the sum to the total current flowing. क्योंकि हमारे पास करंट का हम क्या कहते हैं कि करंट हमारे पास सब में sum of I1, I2 and I3 तीनों का सम फ्लो कर रहा होता है. ठीक. पिछले में हमने क्या कहा था कि वोल्टेज के सम लेते हैं ना V is equals to V1, V2, V3 और करंट हमारे पास सेम रहता है. तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सेम रहता है और करंट हम क्या करते हैं सम लेते हैं. हाउ, देखें
इसमें आके वो कहता है कि R1 ये हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है और इनके अलोंग जो करंट है I1, I2 एंड I3, वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट हो रहा है। ठीक, मैं जरा पीछे जाती हूँ आपको ये बात क्लियर कराने के लिए। यहाँ पे क्या था, R1, R2 और R3 वोल्टेज डिफरेंट थी, करंट सेम था। ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट हो रहा है। ठीक, यहाँ पे अगेन हमने ये इक्वेशन, दैट इज द मेन इक्वेशन, I इज इक्वल्स टू I1, I2, I3 एंड हम ओहम्स लॉ से I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। ठीक है, ओहम्स लॉ को रीअरेंज किया एंड वील गेट दैट। तो अब हमारे पास क्या है, I1 V डिवाइडेड बाय R1, I2 V डिवाइडेड बाय R2। ठीक, अब हमने ये सारी वैल्यूज उठा के पुट कर दी इस मेन इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, V डिवाइडेड बाय R, V डिवाइडेड बाय R1, V डिवाइडेड बाय R2 एंड V डिवाइडेड बाय R3। सो हमने यहाँ पे V को कॉमन लिया, जब हमने V को कॉमन लिया तो हमारे पास V इस साइड भी डिवाइड और इस साइड भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1 डिवाइडेड बाय 1 divided by R is equals to 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by R3. So we can conclude that the sum total resistance in a parallel resistant connection we can include reciprocal of all the resistance. रेसिप्रोकल का सम लेते हैं तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आती है। अब हमारे पास दो बड़े एडवांटेज हैं सीरीज के और पैरेलल के, वो हम आगे देखते हैं कि सीरीज वर्सेस पैरेलल हम करें तो हमारे पास क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक बच्चों, अब आ जाते हैं क्राइटेरिया सीरीज एंड पैरेलल के, हम किन किन ग्राउंड्स में जाके इन्हें चेक करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मोर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, लेस देन इक्वल टू द लोएस्ट रेजिस्टेंस, के हमारे पास सीरीज में क्या होता है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती है एंड इसमें लो आ जाती है। अमाउंट ऑफ करंट इज लेस एज ए रेजिस्टेंस इज मोर, कि हमारे पास सीरीज में क्या होता है, करंट लेस होता है और यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल में करंट ज़्यादा होता है। स्विचिंग ऑन ऑफ, इफ वन एप्लीकेंट इज स्विच्ड ऑफ अदर विल डू नॉट वर्क, हमारे पास सीरीज में क्या होता है, एक को ऑफ किया तो एक के बाद दूसरे को करंट जा रहा है ना, एक ऑफ किया तो ऑटोमेटिकली सब ऑफ हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि अगर हम एक को ऑफ भी कर देते हैं तो दूसरे ऑफ नहीं होते। Appliances failure, if one appliance stop working none of the appliances will work, या हमारे पास अगर हमने कोई चीज़ बनाते हुए सीरीज कम्बिनेशन कर ली है तो अगर एक बंद होगा तो दूसरे बहुत बंद हो जाएंगे। इसी तरह कहते हैं पैरेलल में अगर हमने किया हुआ है अप्लायंसेस में तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को फॉलो नहीं करता। पोटेंशियल डिफरेंस, ईच अप्लायंसेस रिसीव्स मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, के हमारे पास सीरीज में क्या होते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होती है, लेकिन जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होती है। सो ईच एप्लीकेंट रिसीव लेस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक बच्चों, होप सो इट्स विल बी क्लियर, अगर नहीं क्लियर तो मुझसे पूछिएगा। एंड नाउ थैंक यू सो मच, एंड इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर आई एम रिपीटिंग फॉर यू, डू आस्क। अल्लाह हाफिज़।